students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is changes around us. हमारे आसपास हमें कई सारे टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं. उन्हीं चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. Many changes take place in our surroundings, growth in plants, flowering, seasonal changes, changes in weather, etc. are natural changes. Changes like cooking, cutting of fruits, shaping of cut fruits, etc. are man-made changes. You have also studied that some changes are reversible whereas others are irreversible. In some changes, no new product is formed, whereas in some changes, a new product is formed. On the basis of result of the products formed, changes can be classified into physical changes and chemical changes. ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स में चेंजेस जो है वो होते ही रहते हैं. ठीक है, चाहे आप प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखते हो, फ्लावर्स को निकलते हुए देखते हो, ट्रीज़ में से आप लीव्स को निकलते हुए देखते हो, उन्हें झड़ते हुए देखते हो, वेदर्स के चेंजेस को, ये सब जो होते हैं ये नेचुरल चेंजेस माने जाते हैं. चेंजेस जैसे कि कुकिंग, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, शेपिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे के सारे मैनमेड चेंजेस होते हैं. ठीक है, जो इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है. कुछ चेंजेस जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं. तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे. फिजिकल चेंजेस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे. एज वी नो द प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. Thus a change in the physical properties of a substance is known as physical change. Hence, physical changes are defined as the changes in which there is a change only in the physical property of the substance. In physical change, no new substance are formed. This change is temporary and is generally reversible. However, sometimes it may be irreversible. Melting of ice, freezing of water, melting of wax and solidification of wax are some example of physical changes. Let us perform the following activities to study physical changes. तो आपके जो किसी भी चीज़ के साइज, शेप, कलर होता है वो किसी भी सब्सटेंस का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है. जब आप चेंज लाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस को, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं इनको डिफाइन किया जाता है एज अ चेंज इन विच, जो चेंज होता है फिजिकल में, प्रॉपर्टी में, वो सब्सटेंस में भी चेंज लाता है. ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं इसमें आपके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन आपका चेंज जो होता है वो टेम्परेरी रहता है या फिर जनरली रिवर्सिबल रहता है. एक्टिविटी 1, objective to observe a physical change which involve change in the state of a substance. Material required: ice cubes, ice tray, glass tumbler and fridge. Procedure: first step, take a few ice cubes in a tumbler, keep them in the open for 4 to 5 minutes. Second step, now pour this water back into the ice tray and keep it in freezer for an hour. Again and observe it. Observation: after completion of first step, you will see that ice solid changes into water liquid. After completion of second step, you will get back the ice. Inference: this is a change in the state of water. It is reversible physical change. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है. ठीक है, ये जानने के लिए कि कैसे हम किसी भी स्टेट को रिवर्स कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं. इसके लिए आपको आइस क्यूब्स चाहिए होंगे, आइस ट्रे, ग्लास टम्बलर एंड फ्रिज चाहिए होगा. फर्स्ट प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, आइस क्यूब्स निकाल करके एक टम्बलर में रखेंगे, उसे बाहर कुछ देर के लिए रखेंगे. सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो पानी, मतलब जो आइस मेल्ट होकर के जो पानी आपको दोबारा मिला है उसको आप दोबारा से आइस ट्रेज में डालेंगे, दोबारा से आप उसको फ्रीज करने के लिए रख देंगे. उसके बाद आप देखेंगे जो मेल्टेड पानी था वो दोबारा से क्या बन गया, आइस बन गया है. तो इस तरीके से आपने देखा जो वाटर की स्टेट है वो कैसे चेंज हुई, मतलब कैसे आइस से, मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में हुई, फिर दोबारा से लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आइस में कन्वर्ट हुई. तो ये आपका रिवर्सिबल फिजिकल चेंज कहलाता है. एक्टिविटी 2, ऑब्जेक्टिव शेप चेंजेस इन फिजिकल चेंज. प्रोसीजर: कलेक्ट सम chalk powder or crush some chalk sticks into powder form. Mix a little water to it to make a paste. Roll it into the shape of chalk piece and let them dry. Observation: you receive chalk sticks from the chalk powder. Inference: shape changes occur in physical change. आपको एक और एक्टिविटी करनी है. ठीक है, आपको यहाँ पे चॉक पाउडर लेना है, उसको क्रश कर लेना है. ठीक है, उसके बाद जब वो पेस्ट बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, उसमें पानी मिला करके आप उसको दोबारा से रोल कर देंगे और उसको थोड़ा सा सूखने के लिए रहने देंगे. जब सूख जाएगा तो वो दोबारा से चॉक फॉर्म में आ जाएगा.
Activity 3, Objective 2, observe a physical change which involves changes in the size and shape of a substance. Material required, paper and a piece of scissor. Procedure, draw a triangle on a square piece of paper. Cut out these triangles. Can the pieces of paper be joined to get back the original paper? Observation, the size and shape of the paper has changed. Inference, however, each piece retains the property of original paper. This is irreversible physical change. आपको एक पेपर लेना है, उस पर आपको इस तरीके के जो ट्रायंगल्स हैं उनको ड्रॉ कर लेना है, फिर उन ट्रायंगल्स वाले पार्ट को आपको कट कर लेना है. फिर क्या आप उन ट्रायंगल्स को दोबारा से जोड़ करके उस पेपर को दोबारा बना सकते हैं? नहीं. तो ये आपका इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज कहलाता है. Now crystallization. A crystal is a solid substance with flat sides. Many substances form crystals. One way of making crystal is heating a concentrated solution of a substance. As the solution is gently heated, the solvent evaporates and a stage comes when the amount of solvent becomes very less. This solution is called concentrated solution. The concentration of the solute in the solution rises until the solution is saturated. If heat is removed, then the saturated solvent is less to cool slowly. Crystal of substance dissolved start separating. Thus, the process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. It is used to obtain a substance in the pure form. Crystallization is used to obtain a substance in the pure form. Crystallization is an example of a physical change. Salt is extracted from seawater through crystallization. क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं. क्रिस्टल जो होता है ये आपका सॉलिड सरफेस, सॉलिड सब्सटेंस होता है फ्लैट साइड्स के साथ. काफ़ी सारे जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसमें आपका एक तरीका होता है क्रिस्टल बनाने का जो कि आप हीट के थ्रू करते हो. किसी भी आप सोल्यूशन को, चाहे आपका शुगर सोल्यूशन है या आपका सॉल्टेड सोल्यूशन हो, जब आप उसको हीट करते हो एक टाइम तक, एक आप बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करते हो तो उसके जो इतना भी पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है. उसके नीचे एक लेयर बन जाती है आपके सॉल्ट या फिर शुगर की. तो ये आपका जो प्रोसेस है ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. Now activity 4, objective to observe the process of crystallization. Materials required: beakers, copper sulfate powder, dilute sulfuric acid, distilled water, filter paper, funnel and burner. Procedure: take 20 ml of distilled water in a 50 ml beaker. Add 5 drops of dilute sulfuric acid to it. Heat it over a burner. Now add a small amount of copper sulfate powder when it starts boiling. Stir it continuously. Keep adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution carefully and leave it for 5 hours. Observation: you will see blue crystal of copper sulfate at the bottom of the beaker. Inference: these are formed by the process of crystallization. तो क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको समझना है तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी. ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. आपको 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है 50 ml बीकर में. ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. फिर आप उसमें 5 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे. आप उस बर्नर को हीट करेंगे. इसमें आप 5 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे. देन आप इस बर्नर को हीट करेंगे. फिर इसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे और ये बॉयल होता रहेगा. इसको आप कंटिन्यूसली स्टर करेंगे और इसमें आप कॉपर सल्फेट पाउडर जो है डालते रहेंगे. इतना आपको डालना है कि जो पाउडर है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए. ठीक है, इसके आप 5 आवर्स के लिए छोड़ देंगे. फिर आप देखेंगे नीचे उसकी सतह पर ब्लू क्रिस्टल आपको नजर आएगा जो कि कॉपर सल्फेट का होगा. अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की. व्हेन 2 or more substances react and 1 or more new substance are formed, then the change is called a chemical change or a chemical reaction. Heat is either evolved or absorbed during the process. Burning of paper, germination of seed, digestion of food, curdling of milk, ripening of fruits and rusting of iron are a few chemical changes. A chemical change is generally a permanent and irreversible change as the formation of a new substance with different properties take place. These are chemical changes that bring about a different in taste, color, smell, etc. The original substance participating in the reaction are called reactant and the new substance are called products.
तो जब आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो चेंज होता है ये आपका केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसमें आपकी हीट जो है वो इधर इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है इस प्रोसेस में। जैसे आपका जो बर्निंग ऑफ पेपर होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है या फिर रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट होता है, ये आपके केमिकल चेंजेस के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। केमिकल चेंज जो है ये आपका जनरली परमानेंट होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस अकर करता है, ठीक है, मतलब दो चीज़ों के रिएक्शन से एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अलग होती हैं एक दूसरे से। Fact bites biological activities like photosynthesis and digestion are chemical changes. तो इनको भी हम chemical changes के अंदर ही count करते हैं। Now activity 5, objective to understand the changes that occur when an iron object is dipped in copper sulfate solution. Procedure: take a beaker and put some crystal of copper sulfate blue vitriol in it. Add water to it in small amount and stir it. Dissolve copper sulfate completely. The color of the solution is blue. Take a fresh and clean piece of iron, needle or hairpin and put it in the copper sulfate solution for some time. Observation: you will notice that the color of the solution has changed to green. Also, when you take out the piece of iron or the blade, a brown color substance is deposited on it. Since new objects are formed, this is a chemical change. Inference: formation of iron sulfate solution and copper occurs when which can be expressed as under. Copper sulfate blue plus iron plus silver gray is equal to iron sulfate green plus copper brown. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है, ये केमिकल जो चेंज होता है उसके आपको जो रिजल्ट है उसको देखने के लिए प्रोसीजर आपको करना है। आपको एक बीकर लेना है और इसमें आपको कुछ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डालने हैं। देन इसमें आप कुछ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और इसमें आप कुछ कॉपर सल्फेट को डालेंगे और इसे डिज़ोल्व होने देंगे। देन आप देखेंगे जो कलर है सोल्यूशन का वो ब्लू है। इसमें आपको फ्रेश एंड क्लीन पीस ऑफ आयरन डालना है, तो मतलब आप इसमें नीडल भी डाल सकते हैं एंड आप इसमें हेयर पिन भी डाल सकते हैं एंड आप इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डालेंगे कुछ टाइम के लिए। आप ऑब्जर्व करेंगे जो कलर है सोल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जब आप पीस ऑफ आयरन को बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्लू या फिर ब्राउन कलर की। तो आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म हो गया, मतलब आपने उसमें ब्लेड डाली थी लेकिन ब्लेड का क्या हो गया, वो कलर चेंज हो गया है, उसके ऊपर एक लेयर जो है बन गई है। तो ये जो लेयर बनती है केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है। Now activity 6, objective to observe chemical change in magnesium. Material required: magnesium ribbon, sandpaper, a pair of tongs and burner. Procedure: take a small piece of magnesium ribbon, clean its tip with sandpaper. Perform this activity only under the supervision of the teacher. Hold it with a pair of tongs over the flame of a burner. It burns with a bright white light and a powdery ash. Magnesium oxide MgO is formed. It is different from a magnesium ribbon. Dissolve this ash in water in a test tube. Stir it properly. This reaction can be represented as follows. Magnesium 2Mg plus oxygen O2 is equal to magnesium oxide as 2MgO. Magnesium oxide MgO plus water H2O is equal to magnesium hydroxide MgOH2. Observation: on burning magnesium ribbon, a new substance MgO is formed. MgO when mixed with water forms another new substance MgOH2. Inference: this is a chemical change. अब यहाँ पे आपको एक और केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करना है मैग्नीशियम में। आपको इसके लिए ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, लेकिन ये जो आप काम करेंगे, ये जो एक्टिविटी आप करेंगे, ये किसी बड़े की सुपरविजन में ही करेंगे। आपको एक स्मॉल मैग्नीशियम रिबन लेनी है और आपको उसको सबसे पहले क्या कर लेना है, सैंड पेपर से क्लीन करना है। इसके बाद आप उस पेपर को या उस रिबन को आप किसी टोंग से, किसी चिमटे से आप उसको पकड़ेंगे, ठीक है, उसको फ्लेम के पास लेकर के जाएंगे। इसको आप बर्न करेंगे विद अ ब्राइट वाइट लाइट। फिर आपका जो पाउडरी ऐश है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ये बनेगा। ये डिफरेंट होगा आपका मैग्नीशियम रिबन से। देन आप क्या करेंगे, इस ऐश को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब और उसको अच्छे से स्टर करेंगे। तो आपका जो रिएक्शन है वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे।
नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम जान लेते हैं। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल जबकि आपका केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। कंपोजिशन और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज, चेंज इन द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is always accompanied by one or more of the following characteristics: absorption or evolution of heat, light, or any other radiation. Most of the chemical reactions are accompanied by change in energy, usually in the form of heat or light. The heat may be released, evolved, or absorbed. Accordingly, the reactions are classified into exothermic reactions and endothermic reactions. तो अब हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन की। जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके एनर्जी के साथ एकम्पनीड किए जाते हैं, जिसमें आपकी फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट जो होती है उसमें आपको एक दूसरे में इंटरचेंज देखने को मिल जाता है। पहला है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच द हीट इज रिलीज और इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग, जिसमें आपका जो हीट होती है वो रिलीज होती है या फिर इवॉल्व होती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू जान लेते हैं। Activity 7, objective to show that heat is evolved during an exothermic reaction. Material required: calcium oxide, quicklime, distilled water and beaker. Procedure: take a beaker and put some crystals of copper sulfate, blue vitriol in it. Add calcium oxide into the beaker very slowly and carefully. Now touch the beaker slightly from outside. Observation: the beaker becomes very hot upon adding calcium oxide. Inference: this shows that the heat was evolved due to the reaction between calcium oxide and water. As a result, calcium is hydroxide, slaked lime is produced. CaO, calcium oxide plus H2O, water is equal to CaOH2, calcium hydroxide plus heat. तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है ताकि आप देख सको कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको कुछ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालने हैं, ठीक है। इसके बाद आप ऐड करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड इन द बीकर और उसको आप स्लोली केयरफुली डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। इसके बाद आप बीकर को टच करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। ऑब्जर्वेशन इसमें क्या निकलेंगी, आपका जो बीकर है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा जैसे आप उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे। तो ये हमें बताता है कि हीट जो है इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब दो केमिकल को जब आप एक साथ मिक्स करते हैं तो उससे एक हीट जो है वो निकलती है। B, endothermic reaction, a chemical reaction during which heat is absorbed is known as endothermic reaction. Let us perform an activity to understand this. Endothermic reaction में आपका heat जो है absorb की जाती है, ठीक है। Activity देख लेते हैं। Objective to show that heat is absorbed during an endothermic reaction. Material required: ammonium chloride, distilled water and beaker. Procedure: take a beaker and fill 100 ml of distilled water in it. Add ammonium chloride to it and stir it. Touch the beaker from outside. Observation: the beaker feels cold as during the reaction heat was absorbed from the surroundings. Inference: this is an endothermic reaction. आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप बीकर लेंगे, उस बीकर पे आप वाटर फिल करेंगे, देन आप इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, उसको हल्के से स्टर करेंगे। फिर आप बीकर को बाहर से टच करेंगे तो आपको टच करने पे वो जो बीकर है वो ठंडा लगेगा। ये ठंडा इसलिए लगेगा क्योंकि उस रिएक्शन ने हीट को सराउंडिंग में से अब्जॉर्ब किया है। नाउ सेकंड, चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। During a chemical reaction, the product formation may be accompanied by a change in color. When the iron nail was immersed in the copper sulfate solution, the blue solution became greenish gray in color. Similarly, many fruits and vegetables like apple, brinjal and potato become brownish in color when cut and kept in the open due to reaction with air. Let's perform an activity to understand a chemical change during which a change in color is accompanied by the formation of precipitate.
तो जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है, आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका अकम्पनीड होता है बाय अ चेंज इन कलर। ठीक है, जैसे कि आप जब सेब कट करते हो उसको थोड़े टाइम के लिए आप रखते हो और कुछ टाइम के बाद देखते हो तो उसके जो स्किन होती है या आसपास की जो लेयर होती है वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ये इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एयर के साथ मिक्स करके उसके जो कलर है उसे चेंज करता है। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है, ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ चेंज इन कलर टेक्स प्लेस। Material required: crystal of copper sulfate, dilute sulfuric acid, beaker, iron nail and water. Procedure: dissolve by stirring a few crystals of copper sulfate in water in a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to it. A blue colored solution is formed. Now divide this solution into two equal parts. Drop a clean iron nail in one part. Leave it for half an hour. Observation: the solution turns green and there is a brownish deposit or precipitate on the iron nail. Inference: this is due to the formation of a new substance, iron sulfate. This is a chemical change. The change is represented as following: copper sulfate CuSO4 blue plus iron Fe gray is equal to iron sulfate FeSO4 green plus copper Cu. तो यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी करनी है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच एक कलर जो है वो टेक प्लेस होता है। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको डिसॉल्व करना है बाय स्टेयरिंग अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर। ठीक है, ये आप डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर इन अ बीकर। उसको आप चलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। देन आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करना है। एक ब्लू कलर सोल्यूशन जो है बन जाएगा। इन दोनों सोल्यूशन को आपको दो इक्वल पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है। देन आपको ड्रॉप करना है अ क्लीन आयरन नेल इन वन पार्ट। ठीक है, एक को आप एज इट इज छोड़ देंगे, दूसरे में आप एक आयरन नेल जो कील होती है वो आप डाल देंगे। इसको आप हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे जिसमें आपने नेल डाली थी वो जो सोल्यूशन है आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। Now precipitation: the disposition of settling down of certain insoluble substance during chemical reaction is known as precipitate, which are formed as a result of chemical reaction. Precipitate is denoted by downward arrow. तो डाउनवर्ड एरो से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये बनता है आपका जब आपके सर्टेन इंसॉल्वेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। Third is evolution of gas and production of sound. In many chemical changes, some gas may be evolved. For example, when calcium carbonate is heated, carbon dioxide gas is evolved. Similarly, when baking powder is added to vinegar, carbon dioxide gas is evolved. The gas bubbles effervescence are mostly accompanied by a bubbling sound. The evolution of gas is denoted by an upward arrow next to the formula in a reaction. Let's perform an activity to understand this. कभी कभी काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस में आपकी गैसेस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जब आप कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट अप करते हो तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसमें से निकलती है। ठीक है, Activity 10, objective to demonstrate a chemical reaction during which gases evolve along with the production of sound. Material required: vinegar, lime water, baking soda, bent glass tubing and test tubes. Procedure: take 4 ml vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. Hissing sound and bubbles of gas coming out from the test tube. Now pass this gas through freshly prepared lime water. Observations: the lime water turns milky. This shows that the gas given off is carbon dioxide. Vinegar, acetic acid plus baking soda, sodium bicarbonate is equal to carbon dioxide plus other substances. Carbon dioxide CO2 plus lime water CaOH2 is equal to calcium carbonate CaCO3 plus water H2O. Inference: thus two new substances, carbon dioxide and calcium carbonate, are formed. This is a chemical change with a change in color and production of sound. तो यहाँ पे हम एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करना है जिसमें आप गैस को इवॉल्व होते हुए देखोगे और साउंड का प्रोडक्शन भी होगा। आपको इसके लिए ये सब जो मटेरियल है वो चाहिए। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको 4 ml ऑफ विनेगर लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें आप पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालेंगे। आपको एक हिस का साउंड आएगा और बबल्स आपको ऊपर की तरफ को निकलते हुए नजर आएंगे।
नाउ आपको क्या करना है, ऐसा गैस को पास करना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से। तो आप देखेंगे जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा, ठीक है। ये मिल्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एक रिएक्शन देगा। अब इन्फ्रेंस इसमें आपको ये निकलेगा कि जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, वो फॉर्म्ड हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी सुनने को मिला है। Reaction involve both physical and chemical changes. A burning of candle is a typical example. When we burn a candle, both physical changes, a melting of wax and chemical change, burning of wick take place. तो कभी कभी आपके चेंजेस जो होते हैं वो दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, केमिकल को भी और फिजिकल को भी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कैंडल की बर्निंग। ये दोनों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको दिखाती है। इसमें आपका फिजिकल चेंजेस भी होते हैं एंड आपका केमिकल चेंज भी होता है। Now rusting of iron, we use different objects made up of iron in our daily life. The objects can be as small as a nail or as a needle and as big as car, almirah, bus, door, ship, etc. But all these objects when left exposed to moist or humid air, a reddish brown flaky layer developed on their surface. This brown flaky layer is called rust and the process of its formation is called rusting. This is a chemical process. Rusting is a slow process that destroys the entire iron object. The reaction of rusting of iron can be represented as follows. Iron Fe plus oxygen O2 plus water H2O is equal to rust. Hydrated iron oxide Fe2O3 H2O. तो यहाँ पे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयरन लोहे की बनी हुई होती है, ठीक है। चाहे नेल हो, छोटी छोटी नीडल हो, या फिर बड़ी से बड़ी कार, अलमीरा, बसेस, डोर, शिप्स वगैरह होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स अगर मॉइस्ट को एक्सपोज करते हैं या मॉइस्ट में या ह्यूमिड में छोड़े जाते हैं तो इनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी लेयर बन जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि लोहे पे जंग लग गया है, तो ये जंग आपका क्या होता है, फ्लेकी लेयर होती है जो कि रस्ट कहलाता है। और जो प्रोसेस होता है इसके बनने का वो रस्टिंग कहलाता है। Rusting becomes faster if the moisture contained in the air increases. तो जितना ज़्यादा एयर में मॉइस्चर होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट वो जो रस्टिंग का है वो होगा। It is due to this reason that the part of the ship that remains underwater, salty water, rust faster. ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा जो शिप का जो पार्ट होता है जो पानी में ज़्यादा रहता है, सॉल्टी वाटर में ज़्यादा रहता है, तो उसमें जंग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। Similar reaction in which metals react the moist air and develop a layer on them is called corrosion. This corrosion of iron is called rusting. During corrosion, metal surfaces are eaten away due to atmospheric condition or by water containing dissolved salt. तो जब भी कोई आपका जो नेल होता है या कोई भी आपका ऐसा आइटम जो होता है मेटल का, वो एयर के साथ रिएक्ट करता है जिसमें मॉइस्चर होता है या ह्यूमिड होता है, तो वो आपका कोरोजन पैदा करता है, ठीक है। और कोरोजन की वजह से आपका रस्टिंग जो है वो चालू हो जाता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन को रस्टिंग से, जंग से कैसे बचाया जाए। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग द सरफेस ऑफ द आयरन टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद moisture, water or air. Rusting of iron can be prevented in the following ways. Oiling or greasing. Apply grease or oil on the exposed part. Painting. Paint the surface of iron articles. Galvanization. Galvanize the surface of articles. Galvanization is the process of depositing a layer of zinc on iron. It is used to make buckets, boxes, roofing and other useful articles. Water pipes in our homes are galvanized to prevent them from rusting. Electroplasting. It is the process in which a layer of chromium or tin is deposited on iron in the presence of electric current. Spoons, handles or bicycles, taps and many other articles are electroplated. Next is alloying. Iron forms alloy when mixed with certain corrosion resistant metals or some non-metals which are resistant or rusting. Stainless steel and alloy of iron, nickel and chromium does not rust and is used to manufacture utensils, scissors, knives and surgical instruments. तो यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं, उनके थ्रू हम आयरन की रस्टिंग होने से बचा सकते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे और चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। आप उनको ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो आपके घरों के गेट होते हैं जो लोहे के बने होते हैं उनमें पेंटिंग वगैरह कर दी जाती है। पेंटिंग एक लेयर बना दी जाती है सरफेस पे ताकि उनको जंग से बचाया जाए, ताकि उन पर डायरेक्ट पानी वगैरह ना लगे।
ग्लैवेनाइजेशन होता है। ग्लैवेनाइजेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर, ठीक है। जिंक जो होता है ये आपका आयरन को रस्टिंग से बचाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है, अलॉइंग वगैरह की जाती है जिससे आपके आयरन को जंग लगने से बचाया जाता है। Now fact bites, the iron pillars located in the Qutub Minar complex is made up of a nearly pure weight iron with a trace amount of phosphorus. The unique composition of this along with the absence of significant impurities contributes it to its remarkable resistance to rust formation. दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास एक आपको पिलर मिल जाएगा, एक पोल मिल जाएगा जो कि आयरन का बना हुआ है, लेकिन इसमें आपको कंपोजिशन मिल जाएगी अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्योरिटीज। अब इससे क्या होता है, आपका वो रेजिस्ट रहता है जंग लगने से। नाउ ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। Sea water is a mixture of lots of things. Beside fish and plant, there is also salt in the sea. That is why sea water is salty. Salt is obtained from the sea by evaporating the water. Sea water is collected in beds and pools formed at seashores and allowed to evaporate slowly under the heat from the sun. Water slowly evaporates, leaving behind water crystals of salt, which are then purified to obtain table salt. 100 gram of sea water contain from 3 gram of salt. तो आपका सी वाटर जो होता है मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। इसमें जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, खारा होता है। तो इसी खारे पानी में से हम जो सॉल्ट होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इवेपोरेशन से निकलता है। आपका जो सी वाटर होता है ये बेड्स में और पूल्स में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। फिर इनमें आपका हीट जो है सन की वो डाली जाती है, मतलब इनको धूप में छोड़ दिया जाता है। इसमें से क्या होता है, जो पानी होता है इवेपोरेट हो जाता है और नीचे जो है वो एक सॉल्ट की लेयर बन जाती है। Now read at a glance, changes take place all around us. No new substance is formed in a physical change. However, in chemical change, one or more new substances are formed. Physical change is generally reversible in nature, unlike a chemical change, which is irreversible. Change in heat, light, color, sound, smell, etc. happen during chemical changes. Melting of ice, cutting of paper into pieces, dissolving of salt in water are a few examples of physical change. Burning of paper, digestion of food, and curdling of milk are some examples of chemical change. Crystal of salt can be obtained from salt solutions. Corrosion or rusting is the process in which metals like iron get spoiled due to the formation of a layer in the presence of air and moisture. Rusting of iron takes place only in the presence of both air and water. Rusting of iron can be prevented by painting, galvanizing, electroplating, and alloying. Now key terms to know: physical change, change in which physical properties change but no new substance is formed. Chemical change, change in which new substance is formed with properties different from original objects. Crystallization, the process by which pure crystal of a substance are obtained from their solution. Rust, reddish brown powdery substance formed on iron objects exposed to air and water. Rusting, the process of formation of a reddish brown colored flaky layer on iron objects exposed to moist air. Galvanizing, process in which a layer of zinc is deposited on iron objects. Electroplating, process in which chromium or tin is deposited on iron objects in presence of electric currents. Alloy, a metal formed by mixing two or more types of metal together. Alloying, process in which some elements are mixed in fixed proportion to अचीव देयर बेस्ट प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो चेंजेस के बारे में पढ़े, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जनरली आपके क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि चेंजेस जो केमिकल होते हैं ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली।